हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने दो मैट्रिक्स का एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, इसी तरीके से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। इसमें ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, ये एरो डायग्राम बना हुआ, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम। तो देखा यहां से कोई एक मैट्रिक्स ले लेता, मैंने एक मैट्रिक्स ली 2 3 5 6 1 2, ये कोई ए मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स ली मैंने 2 1 6 5, जिसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/3 है। मैं पहले ये देखना चाहता हूं क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे कि एडिशन में क्या होता था, एडिशन में हम लोग देखते थे सेम ऑर्डर होना चाहिए। यहां मल्टीप्लिकेशन के लिए ये देखा जाता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर मैं यहां ए बी करना चाहूं, ए बी कैसे निकलेगा, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होता है सेकंड मैट्रिक्स के रो के, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहां देखा हमने, इसका कॉलम 3 है और इसमें रो कितने हैं 2, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो दे सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। आपने क्या करना है, पहले यही चीज चेक करनी है। जैसे यहां पर -1 और यहां 2 है, इसका ऑर्डर देखें तो 3/2 है। ठीक है, तो यहां देखा हमने, इसमें कॉलम कितने हैं 3 और इसमें कॉलम रो कितनी है 3, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसको इस तरीके से लिख लें, फर्स्ट का ये है और दूसरे का ये है, तो ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बाकी जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी आपकी इस ऑर्डर की, मतलब 2/2 मैट्रिक्स का आएगा जब मल्टीप्लाई होके आएगा। अभी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखें ए बी में, तो मल्टीप्लाई मैंने बताया रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये वाली रो, इस रो को लिया, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कंपोजिशन। कैसे, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3 का 6 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 5 का -1 के साथ। फिर सेम चीज इसका इसके साथ। पहले मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ किया, अब फर्स्ट रो का ही सेकंड कॉलम के साथ कर रहा हूं। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। दोबारा से देखें, इस रो का पहले मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 का 6 से मल्टीप्लाई, 5 का -1 से मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई और 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरीके से सेकेंड रो के लिए बात करेंगे। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में देंगे तो कितना आएगा, 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 2 का -1 के साथ। कभी भी नेगेटिव आएगा तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में लिख दिया करो, इससे क्या है गलती के चांसेस कम होते हैं। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई एंड 2 का 2 से मल्टीप्लाई। देखें ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड दो रो है और कॉलम फर्स्ट सेकंड दो ही कॉलम। यही बात हुई थी कि बाकी जो बचेगा वो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। तो देखें यहां से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, प्लस 6 3 जा 18, -5, 5 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ -5, इसके साथ 2 1 जा 2, प्लस 15 प्लस 10, यहां से आएगा 12 प्लस 6 -2, 2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, दिस 6 प्लस 5 प्लस 4। तो देखें यहां से सेम साइन ऐड होते हैं, 18 और 4 22, 22 -5 कितना आएगा, 22 -5 17। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, इसमें से करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें, -1 और -1 प्लस 18 17। इसी तरीके से ये 25 और 2 27, यहां से 18, या पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, 10 और 6 16, फिर यहां से 11 और 4 15, यह आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद अभी और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, उनको करते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज में पहला, जैसा कि एडिशन में था कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। अगर हम कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है? ए का बी सी से मल्टीप्लाई इक्वल होगा ए बी इंटू सी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करता है, बशर्ते इसका कॉलम इसकी रो के बराबर होना चाहिए और इसका कॉलम इसकी रो के बराबर होना चाहिए, कंफर्मेबल होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है ए बी प्लस बी सी। इसी तरीके से ए बी प्लस बी इंटू सी इक्वल होता है ए सी प्लस बी सी। लेफ्ट और राइट दोनों से मल्टीप्लाई किया है, ये लेफ्ट में ये राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। देखें तो हमने देखा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखें, कोई एक मैट्रिक्स है ए बी, ए 2 3 5 6 और दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 9 6 1 5। पहली चीज, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/3, दो रो हैं और 3 कॉलम है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं? हो सकता है या नहीं? हो सकता है। देखें, इसका कॉलम इक्वल है इसके रो के, बट अगर मैं बी ए निकालूं तो बी ए में बी का ऑर्डर है 2 इंटू 3 और ए का ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो इसका कॉलम इसके इक्वल नहीं है। पहली चीज तो ये, और वैसे भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर कंफर्मेबल भी हो तब भी मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है इक्वल होना। तो कुछ में हो जाता है कम्यूटेटिव, कुछ में नहीं होता है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव। तो देखें, ए बी निकालें, एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए है आपके पास 2 3 5 6, बी है आपके पास 1 2 9 6 1 5। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3। इसके कॉलम इक्वल है इसकी रो के। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, फिर इसका इसके साथ 18 प्लस 15, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसका इसके साथ करेंगे 5 प्लस 36, 5 1 जा 5 और 6 6 जा 36, 5 2 जा 10 प्लस 6, फिर इसका इसके साथ 45 प्लस 30। इसका ऑर्डर चेक करें, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो देखें, ये आया आपका 18 और 2 20, दिस इज 7 33। ये आया 36 5 41 16 और ये आपका 75। ऑर्डर इज 2/3। तो चेक करें, देखो ए का ऑर्डर क्या था 2/2, बी का ऑर्डर क्या है 2/3। तो इसके कॉलम और इसके रो इक्वल है, तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी 2/3। तो चेक कर लें 2/3 की। अब हम बी ए के लिए बात करें। तो बी ए देखें, तो बी का ऑर्डर कितना है 2/3, बी का ऑर्डर था 2/3
और ए का ऑर्डर 2/2। तो यहां हमने देखा कि इसके कॉलम इक्वल नहीं है इसकी रो, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं कि दो नंबर हो, अगर उनका मल्टीप्लाई करें, दो नंबर हो और उनका मल्टीप्लाई करें, तो उसके लिए या तो पहले नंबर को 0 होना पड़ता है या फिर दूसरे नंबर को 0 होना पड़ता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स में देखो एक एग्जांपल देते हैं हम, जिसके बेस पर यह चीज प्रूव की जा सकती है। तो देखो नंबर्स में क्या होता है, इफ ए बी इक्वल टू 0 देन इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। बट मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो यहां जरूरी नहीं है कि a b 0 होगा या b 0 होगा। ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि a मैट्रिक्स है आपके पास 0 0 -1 2, और दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास 3 5 0 0 3 5 0। मल्टीप्लाई करें, ए का ऑर्डर 2/2, बी का ऑर्डर 2/2। तो यहां हमने देखा 2/2 और इसका ऑर्डर 2/2, तो इसके कॉलम इक्वल है इसकी रो के, तो बाकी ऑर्डर बचा हमारे पास 2/2। पॉसिबल है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यस, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो देखें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ। तो देखेंगे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जब हमने फर्स्ट के साथ किया 0 × 3 0, -1 × 0 0, फिर इस रो का कॉलम के साथ 0 × 5 प्लस -1 × 0 0, फिर सेकंड रो का करेंगे मल्टीप्लाई, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 0 प्लस 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 का 5 के साथ 0 और 2 का 0 के साथ 0, और ये आपका ऑर्डर है 2/2। तो देखिए दो मैट्रिक्स हैं और भी, दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स आया, नल मैट्रिक्स आया। तो जैसे कि नंबर्स में होता है एक नंबर का 0 होना जरूरी है, बट मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू।